Hello everyone, welcome to another important lecture in the series of government schemes. In this lecture we are going to discuss about आयुष्मान भारत अभियान। इस लेक्चर सीरीज के पहले के लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ाई जा सके और साथ ही साथ आम व्यक्ति की क्रय शक्ति के दायरे में स्वास्थ्य सेवाओं को लाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस स्कीम विद एन एम टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। इस स्कीम का सबसे पहली बार जिक्र बजट स्पीच 2018-19 के अंतर्गत किया गया था। बाद में इस स्कीम को प्रधानमंत्री साहब ने 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड से इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए स्कीम को वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम का दर्जा भी दिया गया है। इस स्कीम के अन्य बहुत सारे नाम हैं जैसे कि मोदी केयर, जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एक्सेट्रा। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने स्कीम को गेम चेंजर फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम का दर्जा भी दिया है। मतलब एक रिमार्क, एक कमेंट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्राप्त हुआ है जिसमें स्कीम को गेम चेंजर का दर्जा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। आइए समझते हैं स्कीम के मेजर दो पिलर्स क्या हैं। बेसिकली आयुष्मान भारत अभियान दो मेजर पिलर्स पे, दो मेजर स्तंभ पे खड़ा हुआ है। मतलब इसकी दो मेजर सब स्कीम्स हैं। पहली सब स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड दूसरी सब स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर उस व्यक्ति को जो कि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में फॉल करता है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उन व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का फैमिली कवर देगी पर फैमिली पर ईयर। किस चीज के लिए? सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। कुल मिलाकर के एक गवर्नमेंट की स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें व्यक्ति को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी टू द गवर्नमेंट 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर पर फैमिली पर ईयर देगी सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के लिए। इस पर्टिकुलर स्कीम में कितने बेनिफिशियरीज हैं? 10.74 करोड़ फैमिलीज को टारगेट कर रही है स्कीम। लगभग 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, एक फैमिली में 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति का अनुमान लिया गया है इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए 50 करोड़ बेनिफिशियरी अप्रोक्सीमेटली कवर हैं और 10.74 करोड़ फैमिलीज कवर की गई हैं। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर स्कीम कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मतलब व्यक्ति को कोई भी पेमेंट हॉस्पिटल को नहीं देना एडमिट होने के बाद, अगर वो इस पर्टिकुलर स्कीम का पात्र है तो। साथ ही साथ आपको कैशलेस और साथ ही साथ आपको पेपरलेस, मतलब आपको कोई भी कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी। इसकी वजह से होगा क्या? क्वालिटी हेल्थ सर्विस विदाउट फेसिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स आम आदमी ले पाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्कीम का मेजर उद्देश्य है एक व्यक्ति की, एक आम आदमी की क्रय शक्ति के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके आना। मतलब उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बचाया जा सके स्कीम के माध्यम से, ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाहती है। सेकेंड स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है देश के अंदर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करना। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या चीज है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें कि हम सब हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करके उसमें क्या फैसिलिटीज देंगे? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी देंगे, मैटरनल हेल्थ की फैसिलिटी देंगे, चाइल्ड हेल्थ की फैसिलिटी देंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो देंगे। साथ ही साथ एसेंशियल ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएंगी और जो जांच होती है, लेबोरेटरी की जो जांच होती है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो होती हैं उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जंगला गांव के अंदर लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2018 में। बेसिकली ये जो स्कीम्स हैं दोनों की दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे की पूरक स्कीम्स हैं। इसलिए पूरक स्कीम बोल रहा हूं क्योंकि एक आर्थिक पहुंच जो है आम आदमी की बढ़ाती है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, तो दूसरी जो है वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द हेल्थ सर्विसेज बढ़ाने का काम करती है। तो दोनों की दोनों स्कीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए टारगेटेड हैं और कुल मिलाकर के लोगों की पहुंच जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ाने की कोशिश करती हैं। आइए समझते हैं भारत में ऐसी स्कीम की क्या जरूरत है।
इंडिया जैसी कई अन्य विकासशील देशों के अंदर एक समस्या होती है कि हेल्थ को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का दर्जा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर माना जाता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बेसिकली WHO किस तरीके से डिफाइन करता है कि डायरेक्ट पेमेंट जो एक इंडिविजुअल स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए हॉस्पिटल्स को करता है या स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर्स को जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जो डायरेक्ट पेमेंट एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट मोड है क्या? तो हाँ, इनडायरेक्ट मोड एग्जिस्ट करता है। इनडायरेक्ट मोड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी प्लान तरीके से एक्सपेंडिचर करता है तो वो अपना प्लानिंग इस तरीके से करता है कि वो व्यक्ति प्रीमियम भर के हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और जब भी वो व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज एक्सेस करनी पड़ती है तो उस हॉस्पिटल का जितना भी खर्च होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए बियर करती है। इसका फायदा क्या होता है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम बार बार जब छोटी छोटी अमाउंट्स में भरनी पड़ती है। इसका मतलब यह कि आपके ऊपर एक साथ एक आर्थिक भार नहीं आता। लेकिन जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है तो आपके ऊपर हो सकता है कि एक बार में आपके ऊपर आर्थिक भार आए जब भी आपको हॉस्पिटल की सेवाएं लेनी पड़े। तो इस वजह से एक व्यक्ति जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी लेगा और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। वो किस माध्यम से सुनिश्चित हो पाए? स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज में पॉवर्टी और अनअवेयरनेस की वजह से लोग जो हैं वो स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते और जब भी वह बीमार पड़ते हैं तो उनको डायरेक्टली खुद की हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कैश जो है हॉस्पिटल्स में जमा करना पड़ता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जिन व्यक्तियों के पास कैश है वो तो आसानी से दे देंगे, लेकिन जो व्यक्ति कैश भरने में असमर्थ है या तो वो पॉवर्टी के विशेष साइकिल में दुष्चक्र में फंस जाएगा या फिर किसी कारणवश कैश नहीं होने की वजह से वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएगा और जिसके कारण भारत जैसी विकासशील देशों में या भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य रिलेटेड जो सूचकांक है, हेल्थ इंडिकेटर जो है, उनका स्तर गिरता जा रहा है, प्री मैच्योर डेथ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम करने के लिए भारत के अंदर गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करी। कैसे इंटरवीन करेगी? आयुष्मान भारत अभियान आपको इनडायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस वो भी बिना किसी पेमेंट दिए। और इस वजह से अगर हम देखें तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है तो आपको भले ही आप पुअर हैं या अनअवेयर हैं फिर भी आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्वास्थ्य सेवाओं का बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें सिंगल पेनी भी आपसे नहीं लिया जा रहा इंश्योरेंस के प्रीमियम के अमाउंट में। जैसे प्रधानमंत्री अटल ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना में कुछ प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता है, इसमें वो अमाउंट आपको नहीं भरना पड़ता। नेक्स्ट जो नीड है वो है कि भारत के अंदर जो रूरल हेल्थ सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और सब हेल्थ सेंटर्स जो कि बेसिकली ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं डिलीवर करते हैं, इनकी स्थिति हमने हमारे लेक्चर 2, लेक्चर 3 में डिस्कस की थी रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जहां पर हमने PHCs के बहुत सारे क्रिटिक्स के पॉइंट्स देखे थे कि इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में कई बार डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर वार्ड रूम्स अवेलेबल नहीं है, टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पर PHCs ही अवेलेबल नहीं है। तो PHCs SHCs कंट्री के अंदर अनुमानन पॉपुलेशन के हिसाब से कम अवेलेबल है। साथ ही साथ इन पर्टिकुलर सेंटर्स को अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। अपग्रेडेशन की आवश्यकता इसलिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवर की जा सके और लोगों की भौतिक पहुंच, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी जो है स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ बढ़ सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम जो है लॉन्च की, ताकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंट्री के अंदर 1.5 लाख एस्टैब्लिश किए जा सके ताकि लोगों की फिजिकल एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स हेल्थ सर्विसेज बढ़ पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल अप्रेजल इस पर्टिकुलर स्कीम का, क्योंकि पूरी स्कीम को 2 साल हो चुके हैं अब लॉन्च हुए, तो हम देखते हैं कि क्या इसने अचीव किया और क्या नुकसान है। बेसिकली पूरे कंट्री में अभी तक टिल डेट 42,202 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन चुके हैं। डेटा जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वेबसाइट से लिया हुआ है। 12.5 करोड़ ई कार्ड अभी तक इशू हो चुके हैं टिल 10 जुलाई 2020। ई कार्ड जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत आपको स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा अवेल करने के लिए लेना पड़ता है, तो वो 12.5 करोड़ ऐसे ई कार्ड अभी तक आ चुके हैं। 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं लेकिन 12.5 करोड़ ई कार्ड आ चुके हैं। नेक्स्ट है लो बजट अलोकेशन है स्कीम का। ये नेगेटिव पॉइंट है स्कीम के अंदर कि 6,000 करोड़ का बजट अलोकेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019-20 के लिए, 2021 के लिए सॉरी, और 2021 के लिए 6,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल अलोकेशन किया है वो इस पर्टिकुलर स्कीम की जो अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसके लिए काफ़ी कम अमाउंट है। साथ ही साथ
नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो स्वास्थ्य सेवाएं जो भी प्रोवाइड की जाएंगी उसके लिए कितना पैसा जो है कस्टमर से चार्ज कर सकते, कस्टमर्स के से जो सर्विस देंगे उसके बदले में कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिन्यूमरेट करेगी। मतलब बाई चांस जैसे आप एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, आपने अगर हार्ट सर्जरी लिया या फिर सेकेंडरी टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन में कोई भी सर्विसेज ली, तो आपको तो कोई पैसा नहीं भरना, लेकिन गवर्नमेंट को आपके एवज में जितना पैसा भरना है वो खुद गवर्नमेंट तय करती है। और ये जो पैसा तय किया हुआ है ये गाइडलाइन से काफी कम तय किए हुए हैं। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल जो है स्कीम से वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लॉस का सामना आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत के बेनिफिशियरीज को हेल्थ सर्विसेज देने में लॉस होता है इस वजह से। नेक्स्ट हम देखें कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरी तरह से एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि सेंटर के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। कुछ शेयर सेंटर देगा, कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट के शेयर देने की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल नीड्स पहले से ही फाइनेंशियल फंड्स बहुत कम रहते हैं, और फाइनेंशियल फंड्स कम होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के दूसरी हेल्थ सेवाओं के, स्वास्थ्य सेवाओं का जो फंड अलॉकेट है उसको कम करके आयुष्मान भारत के अंदर फंड लगाना पड़ता है। इस कारण से एक फिस्कल फेडरलिज्म का चैलेंज भी यहां पर देखने को मिलता है। अदर चैलेंजेस भी हैं। अदर चैलेंजेस क्या है? प्रॉब्लम फेक बेनिफिशियरीज। एक व्यक्ति जो है फैमिली का आइडेंटिटी लेकर के उसके रिलेटिव्स भी, उस फैमिली के रिलेटिव्स भी उस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर जांच करा सकते हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज ले सकते हैं, तो फेक बेनिफिशियरीज भी देखेंगे पास्ट में। अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही क्या है, उस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई बार देखा है आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंटरटेन नहीं करते, दो वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत इनरोल किए हुए हैं फिर भी। इसके बाद कुछ स्टेट जैसे कि उड़ीसा, दिल्ली, तेलंगाना, केरला, पंजाब ने स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है, मतलब वो स्कीम का हिस्सा नहीं है, उन स्टेट्स में स्कीम लागू नहीं की जा रही है। साथ ही साथ लो रेट्स होने की वजह से ऑप्ट आउट किया गया है। थर्ड और आखिरी एक फाइनल पॉइंट है नेगेटिव, दैट इज मिडिल इनकम हाउस होल्ड को ये स्कीम एड्रेस नहीं करती। तो ये पूरा के पूरा हमने स्कीम का इवैल्यूएशन तैयार किया हुआ है, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना न भूलिए, ताकि नेक्स्ट जब हम कोई गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ पाए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।